काय आहे डस्टी? क्या है, काय कह रही हो? इसे कोई दिक्कत है लग रहा है, वहां पे खुजली कुछ ज्यादा हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो मैं मौज में वीडियो बना रहा था देखने के लिए कि इसकी क्या पोजीशन है, बट इसने जितनी इंटेंसिटी के साथ ये कार्य किया है तो इसकी वजह से इसने मुझे इनफ मोटिवेट कर दिया है कि अब मैं उस जगह सर्च करूं कि दोस्तों उस जगह है क्या, क्योंकि डस्टी ने बहुत रिगरस मेहनत कर दी है। अब मेरे लिए सर्च करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज भगवान ने इस समय मेरी उंगलियों का आनंद ये कर रखा है, तो मैं कुछ छू नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी ये प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है, बैंड बजी पड़ी है इसमें, तो इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं डस्टी को छू लूँ या कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि मेरे नेल्स अभी भी काले हैं और ये जब तक दिलवाले नहीं बनते हैं तब तक हम भी दिलवाले नहीं बन सकते हैं। बट अभी अनुज है तो अनुज से बोलते हैं कि देखिए कि भाई इसके क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि डस्टी हमारी इतनी मेहनत से इतनी देर तक करती रही, इसका मतलब है कि वहाँ पे उसको इचिंग हो सकता है कि किसी कारणवश हो रही हो, बिकॉज डस्टी के बाल इतने बड़े बड़े हैं दोस्तों कि फिर क्या बोल सकते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लगता है। अब ये बार बार अपना कान झटक रही थी, बार बार 1-2 दिन से, तो ऐसा लग रहा था कि इसके कान में कोई प्रॉब्लम है। इसके कान साफ किए तो धागा निकला, खैर फिर भी ये झटक रही थी। तो फिर हम लोगों ने देखा, फिर इसके माथे पे एक छोटा सा दाना टाइप का था, तो हमें पता चला कि ये दाने के चक्कर में तो नहीं कर रही, बिकॉज ये एक बार सो रही थी तो मैंने इसका माथा छुआ, तो उस जगह जब मैंने छुआ दाने की तरफ तब इसने सोते हुए आवाज़ निकाली, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तब हमको पता चला कि ये उस चक्कर में भी अपना सिर बार बार झटकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी पेट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका प्रॉपर ध्यान रखें, बिकॉज आपके पेट्स जो हैं ये बोल नहीं सकते हैं, ये अपनी आपको दुविधा बता नहीं सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको बता नहीं सकते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन शेयर कर सकते हैं। तो आप इनको देख के इनके काम से ये क्या कर रहे हैं, ये कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं, उससे आप पता लगाएं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, बिकॉज एकमात्र सहारा इनका कोई है तो वो इनके ओनर्स हैं। अब इसके जो भाई बहन हैं, 8 शायद भाई बहन हैं डस्टी के, एक भी भाई बहन नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, और डस्टी के जो पेरेंट्स हैं वो भी डस्टी की तरह बिल्कुल लगते हैं, मॉम एंड डैड डस्टी के, लेकिन वो भी नहीं है। अब हो सकता है कि डस्टी उन्हें कभी ना देखे, सिर्फ पिक्चर्स में देखे, और जब ये आई थी तो इतनी बड़ी गोल थी, छोटी सी, तब से ये हमारे पास है, तो अब हम ही इसका परिवार हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज जर्मन शेपर्ड के बारे में तो मैं एक बहुत गारंटी से बात बोल सकता हूँ कि ये बहुत इमोशनल क्रिएचर होते हैं। आप इनको कुछ भी खिला दो, लेकिन अगर आप इनसे प्यार से बात नहीं करोगे, इनके सिर पे हाथ नहीं फेरोगे, इनके प्रति इंटीमेसी नहीं दिखाओगे, तो इनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगेगा, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ख़राब है। तो दोस्तों ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि जर्मन शेपर्ड के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी समझ से इनके लिए इमोशनल सपोर्ट होता है। अगर इमोशनली आप डॉग को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मतलब हो सकता है फिर इरिटेशन में काटना शुरू कर दे, या फ्रस्ट्रेशन में आपका हाथ दबा दे, या कुछ भी कर दे। अभी तक तो डस्टी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से किसी को हार्म हो। तो ओवरऑल डस्टी इन मायनों में हमारी बहुत बढ़िया पेट है, और हम लोग बहुत खुश हैं जर्मन शेपर्ड डॉग को पाकर, और डस्टी हमारी लाइफ में, इसके लिए हम बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं।